दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। किए हैं आप जिम करना चाहते हैं, आप बॉडी बनाना चाहते हैं और आपने स्टार्ट कर दिया है जिम करना, या फिर आप जिम स्टार्ट करने वाले हैं, आपने प्लान बनाया है कि हाँ भाई मुझे जिम करना है, अपनी बॉडी बनानी है। तो कैसे मसल्स को कैसे गेन करें, कैसे एक अच्छी परफेक्ट बॉडी बनाई जाए मात्र 4 से 5 महीने में। मात्र 4 से 5 महीने में एक परफेक्ट बॉडी शेप बनेगा डेफिनेटली, अगर आपने पूरा ये वीडियो देखा तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ऐसी वीडियोस के लिए। जब हम जिम करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी मसल्स को ट्रेंड करते हैं, यानी मसल्स पर इफेक्ट डालते हैं, जिससे क्या होता है हमारे मसल्स के अंदर पाए जाते हैं बहुत सारे मसल्स फाइबर। अब वो मसल्स फाइबर टूटने लगते हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि हमने ज़्यादा मेहनत किया, ज़्यादा इफेक्ट किया। तो जब मसल्स फाइबर टूटेंगे उसके बाद फिर नए मसल्स फाइबर बनेंगे। तो जब नए मसल्स फाइबर बनते हैं तो क्या होता है, मसल्स जो है फूलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब नए मसल्स फाइबर बनेंगे तो बहुत जल्दी बनेंगे और बल्क में बनेंगे। का शेप लुक जो बहुत अच्छा दिखता है, यही एक रीजन है कि अपने मसल्स को बहुत ज्यादा ट्रेंड कर देते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं अपने मसल्स को। दोस्तों मसल्स को हम ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन हम मसल्स को अगर स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे तो हमारे बॉडी का शेप अच्छा नहीं दिखेगा, यानी कि हमारी बॉडी नहीं बनेगी। जिम करना, एक्सरसाइज करना जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छी डाइट लेना और एक अच्छी लाइफस्टाइल रखना। मान लीजिए आप जिम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आप जा रहे हैं, 1-2 घंटे आप जिम कर रहे हैं, आप जिम में पसीना बहा रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, तो फिर आपकी बॉडी नहीं बनेगी, चाहे आप 2 साल 3 साल जिम करिए। जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये चीजें आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी नहीं बनने वाली। नेचुरल तरीके से सोना, नेचुरल तरीके से उठना, नेचुरल तरीके से काम करना, तो एक होता है कि भाई आप गए मेहनत कर दिए, भाई जिम तो पसीना तो पूरा बहा दिए और मसल्स पे बहुत ज्यादा मेहनत कर दी, रिलैक्स, और आप आराम नहीं कर रहे हैं, आप रात भर जग रहे हैं, तो मसल्स को आराम नहीं मिल रहा है, तो फिर कहाँ से बॉडी बनेगी। और अगर आपको वो डाइट आप नहीं फॉलो कर रहे, वो डाइट नहीं ले रहे हैं जो हमारे बॉडी को नीड है, आप कोई और डाइट ले रहे हैं, आप पाउडर ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो फिर क्या फायदा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मसल्स को वो चीज नहीं मिल रही है। तो यानी कि आपकी बॉडी बनने के बजाय आपकी बॉडी और कमजोर हो जाएगी ज्यादा। इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों अगर से आप एक बिगिनर हैं, तो सबसे थॉट्स आते हैं जब हम जिम में जाते हैं कि भाई मुझे बॉडी बनाना है, और बहुत ज्यादा 2-3 दिन 4 दिन तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक बार क्या होता है, कहीं पे भी अगर थोड़ा सा आलस आया तो वहीं से सारा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, उसके बाद जिम जाने का मन ही नहीं करेगा, जिम छोड़ देंगे। तो अगर आप जिम कर रहे हैं, आप बॉडी बनाना चाहते हैं, तो स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। जब आप जिम नहीं कर रहे थे तो हो सकता था कि आप 1 बजे सो रहे थे, जब आप जिम नहीं कर रहे थे तो हो सकता था कि आप कुछ भी खा रहे थे, लेकिन जब आप जिम कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको एक अच्छी बॉडी चाहिए, एक अच्छी शेप चाहिए, तो आपको अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी। पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन एक अच्छे परफेक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगा। दोस्तों प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग बन जाएगी, लेकिन प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों सबसे पहले प्री वर्कआउट प्लान होना चाहिए आपका, यानी कि वर्कआउट जब आप करने जा रहे हैं तो आपका उससे पहले का प्लान क्या है, आप क्या ले रहे हैं उससे पहले। तो प्री वर्कआउट प्लान होता है, जैसे मान लीजिए कि आप जो है जिम कर रहे हैं सुबह में 6 बजे। अगर आपने जिम स्टार्ट किया है सुबह में 6 बजे, तो कम से कम एटलीस्ट आपको 5 बजे तो उठना ही पड़ेगा। देखिए अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, आपको सुबह उठने में प्रॉब्लम है, तो आप करें, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम है जल्दी उठने में, तो आप जो है थोड़ा सा लेट मॉर्निंग में ही करिए, लेकिन थोड़ा सा लेट 7 से 8 बजे। लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि मॉर्निंग में ही आप जिम की टाइमिंग अपनी जो है मॉर्निंग में रखिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है। ये कोई आपको नहीं बताएगा। बहुत लोग ये बोलेंगे भाई चाहे मॉर्निंग में रखो चाहे इवनिंग में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है, वो इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल, हमारा हार्मोनल लेवल मॉर्निंग में बूस्ट रहता है। तो जब हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट रहता है तो उसमें क्या, उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा हमारे बॉडी पे, उसका जो मसल्स की ग्रोथ होती है उस ग्रोथ अच्छी मिलेगी हमें। इसलिए मॉर्निंग में ही
करें आप जिम। लेकिन ये अगर आपको प्रॉब्लम है सुबह जल्दी उठने में, तो आप मैक्सिमम जो जिम का टाइम सुबह में होता है वो 9 बजे तक रहता है, तो आप 9 बजे तक कर लीजिए, 9 बजे आप जाएं, लेकिन आप सुबह में ही करिए। सुबह में करने से बहुत ज्यादा फायदा है। तो अब ये मैंने बता दिया कि भाई चलिए मान लिया आपने 9 बजे ज्वाइन किया, आप जिम करने जा रहे हैं सुबह 9 बजे, तो आपका एटलीस्ट अब आपको 6 बजे तक तो उठना पड़ेगा। अब 6 बजे तक उठना है, उसके बाद आपने करना क्या है, आपने थोड़ा सा मेडिटेशन करना, थोड़ा सा योगा करना है। योगा करने से क्या, आपका कंसंट्रेशन, आपकी सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाती हैं। आप योगा करेंगे ना, योगा ये कुछ भी, कोई भी है, अनुलोम विलोम, कितने बहुत सारे योगा के वो भी एक तरह का एक्सरसाइज ही है समझ लीजिए। तो उसमें क्या होता है, आपकी एनर्जी लेवल बहुत तेजी से बूस्ट होती है। और क्या होता है, जब आप जिम करने जाएंगे तो वहां पे उसका फायदा आपको मिलेगा। आपको सुबह में अंकुरित चीजें खानी है, आप कुछ चीजें भिगो दीजिए, लानी पानी में रख कर डाल दीजिए, सुबह में वो अंकुरित हो जाएंगे। अब वो चीजें क्या क्या है, वो चीजें हैं सोयाबीन, वो चीजें हैं चना, वो चीज है बादाम, और वो चीज है किशमिश। इतनी चीज आप पानी में भिगोकर सुबह खाएं। अब वो चीजें क्या है, वो चीजें अंकुरित है। अब वो उसमें वो सारे प्रोटीन्स हैं, वो सारे मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी को नीड है एक्सरसाइज के दौरान, तो आपने वो खा लिया भाई। 6 बजे आप उठकर, आप कुछ नहीं करना, आपने करना कुछ नहीं है, आपने करना ये है, जब आप 6 बजे सुबह उठेंगे, पहले आप फ्रेश हो जाएंगे। फ्रेश होने के बाद आप क्या करेंगे, वो सारी डाइट जो आपने भिगोया है उसको आपको खा लेना है। अब ये क्या है, अब ये चना बादाम और ये किशमिश और ये सोयाबीन मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, देखिए सोयाबीन, चना और बादाम, इसमें बहुत ही रिच प्रोटीन पाई जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है और अच्छी प्रोटीन पाई जाती है। ब्रांच प्रोटीन बोलते हैं जिसको, ब्रांच प्रोटीन, यानी कि एक ऐसी प्रोटीन है जो आपके मसल्स फाइबर को मजबूत करती है, यानी मसल्स फाइबर को जल्दी नहीं टूटने देती है, आपकी एनर्जी लेवल को नहीं डाउन करेगी। तो इसलिए ये प्रोटीन आप लीजिए। को वर्कआउट करने के लिए जाना है तो उससे आधे से 1 घंटा पहले, यानी कि 8:30 या 8 साढ़े 8 के बीच में आपको ड्रिंक पीना है। वो कौन सी ड्रिंक हो सकती है, वो हो सकती है नारियल पानी, वो हो सकती है नींबू पानी प्लस थोड़ा सा शहद डालकर गर्म पानी में, थोड़ा सा 1 गिलास गर्म पानी में नींबू निचोड़िए, 1 नींबू, और उसके बाद उसमें गर्म पानी और शहद, या फिर आप नारियल पानी, या फिर आप बनाना शेक। बनाना शेक में क्या रहेगा, खजूर रहेगा, बनाना रहेगा, और चना जो होता है ना, भुना हुआ चना, उसको आप मिक्सी के जार में पीस लीजिए, और उसको पीसने के बाद उसमें डालकर ये तीन चीज आप जो है ड्रिंक के रूप में पी ले। तो आपका 15 मिनट बच रहा है कि अब हाँ भाई 15 मिनट बचा है, तो उस टाइम आप कॉफी पी लीजिए। अब दोस्तों ये सारी चीज लेने के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। अब देखिए चना में बहुत, जो भुना हुआ चना होता है उसमें बहुत ही अच्छी प्रोटीन होती है, वो वाली प्रोटीन आपने लिया। और खजूर जो होता है, खजूर में भी बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं। और प्लस आपने बनाना लिया, अब बनाना में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, और वो भी अच्छे कार्ब्स। सबसे अच्छा कार्बोहाइड्रेट बनाना में ही पाया जाता है, तो वो अच्छे कार्ब्स हो गए। अब हमें वहां पे जरूरत पड़ेगी कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि हम अपने कार्बोहाइड्रेट को ही तो बर्न करते हैं जिम के टाइम। तो कार्बोहाइड्रेट हमें मिल गया, हमें खजूर से न्यूट्रिशन मिल गया, खजूर से भी कार्बोहाइड्रेट मिल गया, और चना से भी कार्बोहाइड्रेट्स मिल गया, प्लस प्रोटीन मिल गया। और उसके बाद अब नींबू मैंने क्यों लिया, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा को बढ़ाने के लिए। देखो नींबू जो होता है, नींबू में पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, और पोटेशियम और विटामिन सी क्या होता है, विटामिन सी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकने के लिए। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट की भी हमें जरूरत पड़ेगी। क्यों, किसी चीज पे ज्यादा वर्क करते हैं तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने लगता है, तो उससे क्या होता है, मसल्स स्पाज्म होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब आप वो लेंगे नींबू पानी और शहद, तो उससे वो प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो मैं बता रहा हूँ कॉफी पीने का, ये सबसे बड़ा इसके पीछे का लॉजिक है। जब आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा, जब आप कॉफी पिएंगे, कॉफी में क्या होता है, कैफीन क्या होता है, आपकी एनर्जी लेवल को तो बूस्ट कर ही रखेगा और आपके कंसंट्रेशन को भी बनाकर रखेगा। लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में कॉफी आप लीजिए। आप 50 ml पानी में आप थोड़ी सी, एक चुटकी भर कॉफी डालकर बनाएं। मतलब बहुत ज्यादा कॉफी आपको नहीं लेना है, उससे उसका क्या एडिक्शन भी होता है ना उससे, इसलिए। तो मात्र केवल ओनली फॉर कंसंट्रेशन के लिए, क्योंकि अगर आप कॉफी लेंगे तो आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा। अब आप गए जिम किया अच्छे से। अब जिम में मजा भी आएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल बूस्ट रहेगी, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बूस्ट रहेंगे। अब जिम कर आप आ गए, उसके बाद आपको 1 से 2 घंटा रेस्ट लेना, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं, थोड़ा बहुत वही नींबू पानी, दोबारा नारियल पानी, कुछ भी थोड़ा बहुत पी सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं।
नींबू पानी या फिर नारियल पानी पीकर आप बिल्कुल से रेस्ट कर लीजिए आधे से 1 घंटे। आधे से 1 घंटे रेस्ट करने के बाद अब आपको शुरू करना है डाइट लेना। अब आप डाइट कौन सी लेंगे? अब आपको लेना है पनीर, अब आपको लेना है मछली, अब आपको लेना है रेड मीट। रेड क्या? भैंसे का गोश्त हो गया, बकरी का गोश्त हो गया। देखिए अपने इंडिया में तो गाय का गोश्त भाई नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारे हिंदू भाई की आस्था है, तो उस पर तो हम बात ही नहीं करेंगे, चर्चा ही नहीं करेंगे। तो भैंसे का गोश्त या फिर बकरे का गोश्त आप खाइए। चिकन नहीं खाना है। चिकन खाने से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल के जो चिकन है ना, ये चिकन की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि ये सब चिकन जो है ना, ये सब चिकन आर्टिफिशियली बनाए जा रहे हैं, बल्क में बनाए जा रहे हैं, इंजेक्शन लगा के बनाए जा रहे हैं। ये सारी प्रोटीन आपको नुकसान करेगी भाई, फायदा नहीं करेगी। भैंसे का गोश्त या फिर बकरे का गोश्त खाएंगे तो वो नेचुरल चीज है, मतलब कि उसमें मिलावटी चीज नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मैं यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ये आप खाइए। उसके बाद जो है, ये आप खाने के बाद पनीर, मैंने क्या बोला, पनीर या फिर पनीर हो या फिर पनीर की सब्जी बना लीजिए आप, जो भी है। और चावल बहुत कम, रोटी चावल बहुत कम खाइए, 2 रोटी, पनीर ज्यादा खाइए बल्क में। वैसे गोश्त को भी बल्क में खाएंगे आप, मछली को भी बल्क में खाएंगे। अब ये खाने के बाद जो है क्या करना है आपको? सोना है 1 घंटे सोने। यहाँ पे क्या, अब हमें मसल्स को आराम देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने वर्कआउट कर लिया, हर चीज कर लिया, तो अब पोस्ट वर्कआउट के बाद हमें कैसी लाइफस्टाइल रखनी है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अब हमें अपने मसल्स को आराम देना है और अच्छी प्रोटीन भी देना है। मसल्स में प्रोटीन, अब वो सारे इसेंशियल एमिनो एसिड डालना है। इसेंशियल यानी जरूरी, इसेंशियल एमिनो एसिड यानी कि जरूरी, यानी कि जरूरत बाहर से ही मिलेगा हमें वो हमारी बॉडी नहीं बनाती था। वो इसेंशियल एमिनो एसिड की बात करूं तो इसेंशियल एमिनो एसिड मांस में, मच्छी में सबसे ज्यादा पाया जाता है और सी फूड में। लेकिन अगर से आप शाकाहारी हैं, आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप शाकाहारी हैं तो आप प्रोटीन की 2-3 सोर्स ले सकते हैं साथ में। या तो आप पनीर के साथ मूंगफली भी खाएं, आप पनीर के साथ सोयाबीन की सब्जी, या फिर पनीर के साथ, या फिर आप कोई और प्रोटीन का सोर्स ले, लाइक मैं बोल सकता हूँ कि स्पाइरुलिना का जो स्पाइरुलिना होता है, स्पाइरुलिना की टैबलेट भी आती है, बहुत सारी फॉर्म में स्पाइरुलिना मिलता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर के साथ साथ स्पाइरुलिना को भी ले, क्योंकि स्पाइरुलिना में भी वो सारे इसेंशियल एमिनो एसिड पाए जाते हैं। तो स्पाइरुलिना की टैबलेट आप ले सकते हैं। तो ये हो गया। अब आपने